जिस सुरक्षित कमरे पर तमाम नक्सलियों को रखा गया था उनको अब वापस बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षा बल के यहाँ पे जवान तैनात है और उन्होंने आग्रह किया है कि कृपया अभी किसी से बात करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए उसके बाद आपसे भी बात करवा देंगे। तो ये उनका कहना था। और ये देखिए तमाम महिला नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण करने की राह पे चल चुकी हैं, उस रास्ते पर चल चुकी हैं, उस पथ पर चल चुकी हैं। पुरुष नक्सली हैं जो भी आगे बढ़ रहे हैं और ये तमाम लोग आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से समाधान हो और जो ये मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए ये तमाम लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके मुख्य स्टेज के पास पहुंचेंगे और मुख्य स्टेज पे भी जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और ये अपना हथियार सरकार के सामने रखेंगे। उनसे संविधान की किताब प्रतीकात्मक रूप से उनको दी जाएगी और ये देखिए लगातार एक क्रम से तमाम जो नक्सली हैं इसमें आपको युवा भी नजर आएंगे, थोड़े बुजुर्ग भी नज़र आएंगे, नौजवान भी नज़र आएंगे, तो तमाम तरीके से महिला भी हैं, युवतियां भी हैं, तो तमाम वो नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण की राह पर है। इस राह को जो ये चल रहे हैं इस राह को आत्मसमर्पण की राह कहनी चाहिए क्योंकि ये आज से अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र पे आज से भरोसा करेंगे, लोकतंत्र से भरोसा करने के बाद में ये उस राह पर चलेंगे, ये वोट करेंगे। ये देखिए संविधान की किताब हाथ में लिए हुए प्रतीकात्मक रूप से ये देखिए प्रतीक है, ये संविधान हाथ में संविधान की किताब लेकर प्रतीक है ये कि हमें संविधान पर भरोसा है। जिस चीज़ की अवहेलना हम अभी तक कर रहे थे लेकिन उस पर हमें भरोसा है और देखिए कि किस तरह से ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आप आइए आत्मसमर्पण कीजिए, आपको लाभ भी दिया जाएगा, आपको संविधान की किताब भी जो है वो दी जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव होगा। और अगर आप जो मांग कर रहे हैं वो बातचीत से, वो मुख्य धारा में जुटकर भी वापस आकर भी जो है वो पाया जा सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या पे तमाम महिला नक्सली हैं, उनके हाथ में आपको संविधान की किताब जो है वो दिखाई दे रही है। एक बार जूम कर दीजिए, एक बार कोशिश कीजिए कि किसी पे जूम हो जाए, जूम करके दिखाइए कि उनके हाथ में भारत देश का संविधान है और ये पुरुष टुकड़ी भी यहाँ पर नक्सलियों की पहुंची है, उनके हाथ पे भी यहाँ पर संविधान की किताब और एक एक करके उनको अब मुख्य स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर है, ये तस्वीर बताती है कि कैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, वो अब मुख्य धारा से जुड़कर सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाह रहे हैं और इसीलिए ये देखिए इनके हाथ में संविधान की किताब दी गई है और संविधान की किताब लेकर ये मुख्य स्टेज तक जा रहे हैं। इनके हाथ में कुछ दिनों पहले हथियार होता था, ये संघर्ष करते थे, ये संघर्ष करके अपनी बात कहने की कोशिश करते थे। सभी अतिथिगण और समाज की समस्त प्रमुखगण ओर से मैं पुनः आप सब लोग का अभिनंदन करते। आज इधर का जो कार्यक्रम ये वेपन का ले डाउन का कार्यक्रम है जो ऑलरेडी वो कार्यक्रम आपके समक्ष है। उसके पश्चात लगभग 12 बजे पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य पदाधिकारियों द्वारा आप लोग का आज की विषय को लेकर प्रेस ब्रीफिंग संबोधित करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा अभी जैसा अग्रिम 10-15 मिनट के कार्यक्रम के पश्चात आप सब लोग पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में एकत्रित होने के लिए सादर अनुरोध है। वाहन का व्यवस्था भी किया हुआ, सब लोग जिसके पास वाहन का आवश्यकता है हमारा अधिकारी संपर्क करेगा, आपको वाहन से पुलिस ऑडिटोरियम ले जाएगा ताकि उधर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, अन्य पदाधिकारी से आपका प्रेस वार्ता व्यवस्था किए गए थे। अभी मैं आगे के कार्यक्रम में जो आर्म्स ले डाउन का जो कार्रवाई है उसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं अपना साथियों को आगे के कार्रवाई के लिए आग्रह करूंगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं, बहुत कुछ कहती है। तस्वीर देखिए कि कैसे तमाम नक्सली वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं। संजय का रुख करेंगे, अगर संजय तक आवाज पहुंच पा रही है। संजय क्या चल रहा है जरा बताइए वहां पर। देखिए अब ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो गई है। ये अब सारे नक्सली जो हैं वो अपने हाथों में संविधान की किताब थाम रहे हैं। यहाँ आपको डीजीपी अरुणोदय गौतम नजर आएंगे, इसके अलावा जो है एडीजी नक्सल ऑपरेशन नजर आएंगे, इसके अलावा सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी नजर आएंगे और ये सारे नक्सली जो हैं उनके हाथों में संविधान की किताब थमाई जा रही है। ये नक्सली फिलहाल अपनी वर्दियों में हैं। ये वर्दी जो उनकी पहचान हुआ करती थी जंगलों के अंदर, जिस वर्दी को पहनकर ये नक्सल गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे, आज ये बात स्थापित करने की कोशिश की जा रही है दीपेश कि संविधान ही सर्वोपरि है। और देखिए इन नक्सलियों ने अपने हथियार छोड़कर आज संविधान की किताब थामी है
तो बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। ये कार्यक्रम जो है इसे इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये भी तस्वीर हो सकती थी, एक संविधान एक रास्ता जो है वो ये भी हो सकता था। और देखिए सारे नक्सली अब स्टेज पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, एक एक कर नक्सली जो है वो स्टेज पर आ रहे हैं। देखिए रुपेश भी जो है, जो टक्कापल्ली वासुदेव हैं वो भी अब स्टेज पे आ चुके हैं। जो नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर है, टोपी पहने हुए आपको नजर आएंगे, वो उसी ड्रेस में, उसी गेटअप में हैं जिसमें वो कल थे। और देखिए टक्कापल्ली वासुदेव को बस्तर आईजी जो है वो आगे बुला रहे हैं, उनके सामने आपको भास्कर नजर आएंगे। भास्कर जो कि DKSZC मेंबर हैं और फिलहाल टक्कापल्ली वासुदेव के हाथ में संविधान की किताब जो है वो सौंपी जा रही है और टक्कापल्ली वासुदेव जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, उनके चेहरे के हाव भाव जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश वो नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन उनके पीछे जो है आपको बड़े कैडर्स के नक्सली नज़र आएंगे। DKSZC मेंबर्स जो हैं लगातार आपको 1 2 3 4 नजर आएंगे। उसके पीछे आपको रनीता नजर आएगी। रनीता जो कि नक्सलियों के मार डिविजनल कमेटी की सेक्रेटरी थी, जिसने कुछ दिनों पहले एक लेटर जारी कर कहा था कि हम 15 अक्टूबर तक किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम नहीं। तो फिलहाल देखिए रुपेश को पुलिस के अधिकारी जो हैं वो निरीक्षित कर रहे हैं बीच में खड़े होने के लिए। तो रुपेश देखिए वापस बीच में आ रहे हैं और रुपेश को वापस जो है DGP जहां खड़े हैं उनके पास भेजा जा रहा है, क्योंकि यहां कद के आधार पर, नक्सल संगठन के उनके पद के आधार पर इन्हें एक कतार में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के DGP के बिल्कुल नीचे खड़े हैं सेंट्रल कमेटी मेंबर टक्कापल्ली वासुदेव, जिन्हें हम सतीश और रुपेश के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो बाकी सारे नक्सलियों ने अपने हाथ में संविधान की किताब पकड़ी है, हालांकि रुपेश ने उस किताब को फिलहाल नीचे रखा है। तो क्योंकि कुछ वार्ता के तहत ये समर्पण या जो ये संधि थी वो की गई थी, ऐसे में हो सकता है उनके चेहरे पे फिलहाल वो भाव वैसे नज़र नहीं आ रहे। तो ये लेकिन तस्वीर ऐतिहासिक है, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। सारे पुलिस के आला अधिकारी, सारे पुलिस के और CRPF के आला अधिकारी जो हैं आपको यहाँ नज़र आएंगे। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस फिलहाल बस्तर में एंटी नक्सल मोर्चे पे तैनात है वो आपको यहाँ नज़र आएगी। और देखिए उन्हें फिर से एक बार संविधान की किताब जो है वो सौंपी है DG विवेकानंद सिन्हा ने, और उन्होंने अपने हाथ में अब संविधान की किताब थाम ली है। और देखिए अब आपको यहाँ वो 208 नक्सली नजर आएंगे जिनके घर वापसी के साथ ही अबूझ माड़ और उत्तर बस्तर कांकेर जो है वो नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तस्वीर है ये दीपेश। इस तस्वीर को आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने और नक्सलियों के इस गुट ने जो देश में सबसे मजबूत था, एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके तहत फिलहाल देश में एक बार इस सबसे अधिक हिंसाग्रस्त इलाके में शांति स्थापित की जा सकती है। तो फिलहाल ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि वो पुलिस के अधिकारी जो बीते कई सालों से, कई दशकों से, जैसे मैं देख पा रहा हूँ विवेकानंद सिन्हा की बात करें, वो बस्तर IG के तौर पे, बस्तर SP के तौर पे वो काम कर चुके हैं। AD जो अरुणदेव गौतम हैं, उन्होंने लगभग 20-30 साल पहले बस्तर में अपनी सेवाएं दी है। ये वो दौर था जब नक्सली यहाँ बहुत मजबूत थे। इन्होंने अपने सैकड़ों हजारों जवानों की शहादत देखी है। आज उनके सामने ये पल आ रहा है जब अबूझ माड़ जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था बीते 4 दशकों से, वो नक्सली आज वापस लौटे हैं, वो नक्सली आज मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। तो ये पल जो है इन सभी अधिकारियों के लिए, इन सभी नक्सलियों के लिए, बस्तर की हर एक जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 दशकों से जो खून खराबा चला आ रहा था उसे अंततः काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो फिलहाल दीपेश ये तस्वीर जो ऐतिहासिक है, जो महत्वपूर्ण है, जिसे सरकार ने, विजय शर्मा ने मेगा समर्पण कहा है, और इस मेगा समर्पण की मेगा कवरेज लगातार विस्तार न्यूज़ द्वारा जारी है। दीपेश बिल्कुल, और ये तस्वीर बेहद खास, ऐतिहासिक, जिनके हाथों में अब तक हथियार हुआ करते थे, जो उन हथियारों के दम पर बस्तर में आतंक मचाया करते थे, जो उन हथियारों के दम पर आम लोगों और पुलिस जवानों का खून बहाया करते थे, अब उन हाथों में संविधान की कॉपी है। अब उन हाथों में संविधान नजर आ रहा है, और इसी संविधान के दम पर अब पूरे देश में, पूरे बस्तर में शांति की कसम जो है वो ये घर वापसी करने वाले जो नक्सली हैं वो खाने वाले हैं। हथियार उनके पैरों के नीचे रखे हुए नजर आएंगे।
हालांकि अभी उस पर कर्टन डला हुआ है, वो हटेगा तब आपको दिखाई देगा। मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अब हाथों में संविधान की कॉपी मिल चुकी है। ये देखिए, ये भारत का संविधान है और इसी संविधान के तले आप और हम हैं।